नमस्कार। इस छोटे से प्यारे से चैनल उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक पांडे। हम वेक्टर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे हम वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो वेक्टर को हम अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम जोड़ते चले आ रहे थे, वो 3 + 2 5 होता है, 4 और 3 को 7 करते थे हम। इस तरीके से वेक्टर सम नहीं कर सकते। वेक्टर को ऐड करने के लिए दूसरा रूल बनाया गया, उस रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल से हम वेक्टर का एडिशन करते हैं। तो आज वो रूल पढ़ेंगे। उस रूल को दो टाइप में पढ़ते हैं हम लोग, एक ग्राफिकल मेथड, वेक्टर एडिशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, और एक दूसरा पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। तो हम आज ग्राफिकल मेथड पर बात करेंगे। तो हेडिंग रहेगी आपकी, आप पेन और पेपर निकाल के हेडिंग जरूर डालें, लिखें जरूर आप, क्योंकि पढ़ने का सही मतलब तब है जब आप हेडिंग डाल के प्रॉपरली बैठ के आप लेक्चर को देख के और लिख के पढ़ते हैं। तो हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में 3 रूल हैं वेक्टर को ऐड करने के। देयर आर 3 मेथड। तीन मेथड हैं वेक्टर को ऐड करने के ग्राफिकल। पहले को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड या रूल, ट्रायंगल रूल। 3 रूल्स भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो। 3 रूल। एक को कहते हैं ट्रायंगल रूल, दूसरे को कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल। तीसरों के कहते हैं पॉलीगन रूल। ये 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं इजिली बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे आज, हम जानेंगे कि 2 वेक्टर को ऐड करने पर होता क्या है। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इनको ऐड करना, तुम्हें ऐड करोगे तो आएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर वी। अब वेक्टर ए और वेक्टर वी को आपस में ऐड करोगे तुम, ऐड करने पर, जोड़ने पर एक आंसर आएगा। यहां पे ये जो आंसर है, ये आंसर भी वेक्टर होगा, सदिश होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर और वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा तुम्हें। तो इस आंसर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर होगा तो इस पर वेक्टर लगाते हैं। तो जब कभी वेक्टर ए और वेक्टर बी को, या कभी भी 2 वेक्टर को तुम ऐड करोगे, जो आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इस R को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सर ध्यान देना थोड़ा सा, रिजल्टेंट वेक्टर, इसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, वेक्टर R। यही, हाँ, तो हम लोग ट्रायंगल रूल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल रूल को हम हेड टेल मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों को ड्रॉ करो, और ऐसे ड्रॉ करो कि वो ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करें। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, और तुम्हें दूसरा वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ड्रॉ करना है जैसे वो ट्रायंगल के एक अनदर साइड को रिप्रेजेंट करे। और एक बात और है सर, हेड टेल मेथड इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर के इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं। अब
प्रीवियस लेक्चर आप जाकर देखेंगे, वेक्टर को हम एक एरो से डिनोट करते हैं। एरो के इस वाले पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं। तो जब तुम एक वेक्टर ड्रॉ कर लो तो दूसरे वेक्टर को तुम ऐसे ड्रॉ करो कि दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड के पास हो, जैसे ये सपोज दैट वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के पास है, हेड टेल, इसीलिए हेड टेल मेथड कहते हैं सर इसे। वेक्टर ए का ये जो हेड है बी की टेल के पास है। अब तुम्हें अगर a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना है तो आप वेक्टर a के टेल से वेक्टर b के हेड को आप मिला दें तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड, दैट साइड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दैट वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम बाई ट्रायंगल मेथड कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम ट्रायंगल के दो साइड्स, हम दो वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। हम दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं जिससे वो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। फिर तीसरा जो साइड होगा वो साइड दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। दैट इज ट्रायंगल रूल और हेड-टेल मेथड, हेड-टेल रूल। नेक्स्ट मेथड है आपका पैरेललोग्राम मेथड। मेथड या रूल चाहे जो कह दो। एक बात और है सर, ट्रायंगल रूल में एक बात और है। बाई ट्रायंगल मेथड, बाई ट्रायंगल मेथड we can add only two vector। ट्रायंगल मेथड से बस आप दो वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, तीन वेक्टर को नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन साइड की जो दो साइड है वो दो वेक्टर हो जाएगा, तीसरा साइड जो है वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ऐसा। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम रूल। अब इसमें क्या, ये रूल अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल आप दो वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो जिससे वो पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, कैसे कर सकते हो सर? ऐसे, एक वेक्टर ए है सपोज दैट, यहां ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर ए है आपके पास और दूसरा वेक्टर सर यहीं से ड्रॉ करना आपको। पैरेललोग्राम मेथड में इस बात को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल आप दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लीजिए और ऐसे ड्रॉ करिए जिससे वो पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तब उनका जो डायगोनल होगा, तब उनका जो डायगोनल होगा, वो जो डायगोनल है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट को बताता है। मींस दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो आंसर आएगा उसको बताता है। अब इसको आप तुम डॉटेड लाइन से ऐसे कर दोगे तो देखो एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता कि नहीं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल आप फाइंड कर लो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी वेक्टर आर की। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड वी कैन आल्सो ऐड ओनली टू वेक्टर। मतलब ट्रायंगल रूल से कितने वेक्टर को तुम मैक्सिमम जो ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो? दो वेक्टर को। बाई पैरेललोग्राम मेथड से कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हो तुम? सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या ऐसे ही वेक्टर सी या वेक्टर डी, या किसी भी दो वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो सर तुम पैरेललोग्राम मेथड से। तो दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करना कि ये पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। तो जो उनका डायगोनल होगा दैट डायगोनल इज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ वेक्टर। मींस दैट ये जो वैल्यू है ये रिजल्टेंट होगा और कुछ इस तरीके से होगा। अब बात आती सर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास एक कुछ ऐसा साइड है, इसकी वैल्यू है 3,
वेलोसिटी है सपोज दैट 3 है, और यहां जो एक साइड है इसकी वैल्यू सपोज दैट 4 मीटर है। ऐसा समझ लो कि एक आदमी है वो ट्रेवल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर है। वो 3 मीटर ट्रेवल करके जाता है, एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट ए से बी तक जाता है, कितने मीटर चल के, 3 मीटर ट्रेवल करके वो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के बीच का। और सपोज दैट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है वो। सपोज दैट एक आदमी है, वो पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू करता है, ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर जाता है वो। उसके बाद यहां से टर्न होके वो नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर ट्रेवल करता है और वो पहुंच जाता है पॉइंट सी पर। तो बताओ ये पर्सन कहां से कहां गया, पॉइंट ए से सी तक गया है, लेकिन वाया वी से होते हुए गया है। पॉइंट ए से बी गया 3 मीटर और पॉइंट बी से सी गया 4 मीटर। अगर सर तुमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो तुम कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, the smallest distance between final and initial position, that is called displacement। तब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता होगी, इसकी वैल्यू। और यहां पर 90 डिग्री है सर, ये भी ध्यान देना आप। तब इनका 3 और 4 का जब रिजल्टेंट निकाला जाता है तो ये वैल्यू सर आती है 5 मीटर। ऐसे तुम नॉर्मली ऐड करोगे 3 और 5 को ऐड करने पर कितना मिलेगा तुम्हें, 7। 3 और 4 7 होता है। लेकिन 3 मीटर और 4 मीटर का जब रिजल्टेंट निकालोगे मैथमेटिकल फार्मूले पे, इस वाले फार्मूले पे, √A² + B² + 2AB cos θ, इस वाले फार्मूले से। अगर इसको 3 मीटर और 4 मीटर को 2 वेक्टर अज्यूम कर लो तो इनके बीच का एंगल कितना, 90, cos 90 की वैल्यू कितना, 0। तो रिजल्टेंट R = आ जाएगा A² + B² cos 0, ये खत्म हो जाएगा। R बराबर √A का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, यहाँ 4 4 जा 16, कुल मिला के ये हो जाएगा √का 25, और 25 की जो वैल्यू आती है वो R = कितना आती है, 5 मीटर। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर। 3 मीटर और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने पर रिजल्टेंट कितना आता है, 5 मीटर आता है। आप देख सकते हैं वेक्टर एडिशन बिल्कुल अलजेब्रिक एडिशन से, अलजेब्रिक मेथड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल रूल, बाय पैरेललोग्राम रूल। एक रूल और बचता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीगन रूल। एक बार देख लेना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन रूल, आप पॉलीगन मेथड से कई वेक्टर्स को एक साथ, 4 वेक्टर, 3 वेक्टर, 5 वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो सपोज दैट लेट 5 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। लेट करते हैं आपके पास 5 वेक्टर हैं। लेट 5 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड we can add by polygon method। पॉलीगन रूल से, पॉलीगन मेथड से ऐड करना चाहते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तो क्या करेंगे पॉलीगन रूल से, देखो पहले इन 2 वेक्टर को हम बाई 2 वेक्टर को हम ट्रायंगल रूल से इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों वेक्टर को हम बाई ट्रायंगल रूल ऐड कर देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आर आएगा, सपोज दैट। चलो कर लेते हैं साइड में। यहां बाई ट्रायंगल रूल से 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। उसके लिए पहले वेक्टर ए ड्रॉ किए और फिर यहां से वेक्टर बी ड्रॉ किए। दो वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल रूल मतलब हेड टेल रूल। वेक्टर ए वेक्टर बी हमने ड्रॉ कर दिया।
ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल दो वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो जिससे वो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, और वेक्टर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिला दो तुम, हेड टेल हेड टेल हेड टेल मिलाते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। तो वेक्टर ए और इसके हेड से वेक्टर वी ड्रॉ कर दिए तुमने। इसका रिजल्टेंट अगर कोई पूछे तो दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसकी वैल्यू आएगी वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है सर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, का आंसर है। अच्छा, आर आ गया, अब बचा कौन? सी। अब इस रिजल्टेंट आर में वेक्टर में अगर सी को ऐड कर लें बाई ट्रायंगल रूल, बाई ट्रायंगल रूल ही, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं समझ, और इसका आंसर जो आएगा वो कितना एज्यूम कर लेते हैं? आर डैश प्राइम, आर डैश वेक्टर। क्या किया हमने? पहले हमने 5 वेक्टर थे मेरे पास, इन पांचों वेक्टर को ऐड करना था, तो हमने पहले 2 वेक्टर को ऐड किया ट्रायंगल रूल से। 2 वेक्टर को ऐड किया तो एक रिजल्टेंट, एक आंसर आया। अब जब इस आंसर जो आया ए वी के एडिशन का जो आंसर आया, अगर उसमें सी ऐड कर दें तो एक दूसरा नया आंसर आ जाएगा, दूसरा रिजल्टेंट आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं आर डैश आ गया, वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी को ऐड किया तो हमने एज्यूम किया वेक्टर आर डैश आ जाता है। अब अगर इस आर की वैल्यू रखोगे तो देखो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? ए प्लस बी। वेक्टर आर की वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहां मिलेगा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर आर। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन आर डैश है, आप समझ सकते हो। अब आप यहां पर वेक्टर सी ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी के हेड से एक और वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसे तुम वेक्टर सी कह सकते हो। हेड टेल मेथड, देखो वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर बी का हेड है, वेक्टर सी का टेल है, तो हेड टेल ऐसे करते चलो, इसलिए ट्रायंगल रूल को हेड टेल रूल भी कहते थे। अब आर और सी को ऐड करना है तो तुम्हें आर के टेल से सी के हेड को मिलाना पड़ेगा। अब ये जो है ये रिजल्टेंट है कौन सा? आर डैश वेक्टर। अब तुम्हें यहां से एक अनदर वेक्टर ड्रॉ करना है, यहां से तुम्हें एक अनदर वेक्टर ड्रॉ करना है, वेक्टर डी। तो वेक्टर डी यहां से ड्रॉ कर लो, ये वेक्टर डी हो गया। अब वेक्टर डी और वेक्टर आर डैश का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वेक्टर डी प्लस वेक्टर आर डैश का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और अज्यूम करते हैं वो जो आंसर आएगा वो आर डबल डैश वेक्टर आएगा। पहले वेक्टर ए और बी को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें सी ऐड किया, फिर सी को ऐड करने के बाद उसमें जो आंसर आया उसमें वेक्टर डी ऐड किया, वेक्टर डी ऐड किया। अब वेक्टर डी आर डैश क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। आर डैश की वैल्यू अगर रखोगे तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर आर डबल डैश। अब इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट है आर डबल डैश, तो यहां से एक वेक्टर आर डैश के टेल से वेक्टर डी के हेड को मिलाओ, ये जो आया तुम्हारा आर डबल डैश वेक्टर है। अब तुम्हें एक और वेक्टर है तुम्हारे पास ई वेक्टर, उसको भी ऐड करना है, तो आप वेक्टर ई को भी ड्रॉ कर लो, वेक्टर ई ड्रॉ कर लो, वेक्टर डी के हेड से वेक्टर ई ड्रॉ कर लो। वेक्टर ई को तुम ऐड करोगे किसमें? आर डबल डैश में, तो आर डबल डैश प्लस वेक्टर ई करोगे तो तुम्हें एक तीसरा एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो फाइनल तुम्हारा आंसर होगा। सॉरी, ये होगा आर ट्रिपल डैश वेक्टर। वेक्टर आर डबल डैश में वेक्टर ई ऐड करना है। अब वेक्टर आर डबल डैश से देखो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी है, यहां लिखोगे तो आएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर सी प्लस का वेक्टर डी प्लस का वेक्टर ई इज इक्वल टू आर ट्रिपल डैश वेक्टर। फाइनली ये आंसर है तुम्हारा, फाइनली ये तुम्हारा आंसर है। अब यहां से फिर तुम एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, वेक्टर आर डबल डैश के हेड से टेल से और वेक्टर ई के हेड से। अब ये तुम्हारा जो आएगा ये आर ट्रिपल डैश होगा, और ये दैट इज फाइनल रिजल्टेंट आंसर। ये सभी वेक्टर के सम का रिजल्टेंट है। तो पॉलीगन मेथड से सर, पॉलीगन मेथड से तुम कई वेक्टर एक साथ ऐड कर सकते हो, ऐसा रूल है इजिली। पहले आप 2 वेक्टर को बाई ट्रायंगल मेथड से रिजल्टेंट निकाल लो, उस रिजल्टेंट में वेक्टर सी को ऐड कर दो, फिर वेक्टर सी और इन दोनों को वेक्टर के रिजल्टेंट में वेक्टर डी को ऐड कर दो, फिर वेक्टर डी और इन सबके रिजल्टेंट जो आया था उसमें वेक्टर ई ऐड कर दो, और ऐड करते चले जाओ।
एक बात और सर, वेक्टर एडिशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रूल। कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव रूल क्या है सर? जैसे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करने पर वही आंसर आएगा, वही आंसर आता है जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करने पर आता है। समझ रहे होगे तुम? मतलब अगर तुम वेक्टर ए को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, वही आंसर आएगा जो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करने पर आता है। तुम बाई ट्रायंगल रूल करके देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल होगी। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। एंड ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल। वेक्टर एडिशन ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या होता है एक बार देख लो। जैसे वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को पहले ऐड करो, फिर ए में ऐड, फिर जो रिजल्टेंट आए उसको एक साथ ऐड कर दो। तुम चाहे ऐसे करो, चाहे पहले इन दोनों को साथ ले लो। तुम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एक साथ ऐड कर लो, फिर उसके बाद सी में ऐड कर दो। दोनों बात एक ही है सर। तो चाहे पहले b प्लस सी ऐड करके तब a को ऐड करो, चाहे a प्लस बी को ऐड करके फिर c को ऐड करो, दोनों में आंसर सेम आता है। इट मीन्स दैट वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव रूल। तो इस तरीके से हम वेक्टर एडिशन को 3 मेथड से 3 रूल से हम ऐड कर सकते हैं। और आप मेरे पीछे के लेक्चर में जाके देखोगे तो वेक्टर एडिशन बाई मैथमेटिकल रूल दिया है, जिससे आप डायरेक्शन रिजल्टेंट सब कुछ आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान लेक्चर है वो, डेरिवेशन भी उसमें है। और बाकी ये चीज़ याद होना चाहिए तुम्हें, वेक्टर एडिशन फॉलो द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।